बाबा साहब की जयंती मना रहे हो और जय भीम नहीं बोल रहे, मजा नहीं आएगा। हाथ उठा के बोलना, पार्लियामेंट 1 किलोमीटर पे आवाज जानी चाहिए। जय भीम, जय भीम, जय भीम। जब आपके घर में चोरी होती है जी, जब आपके घर में झगड़ा हो जाता है जी, पड़ोसी आपके साथ मारपीट कर देता है, थाने जाकर के FIR कराते हैं, वो व्यवस्था भी डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान बना करके पूरे देश के एक आदमी को दी। बाकड़ा नागर बांध हो, LIC की स्थापना हो, रिजर्व बैंक की स्थापना हो, महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल हो, अगर कोई भी देश का ऐसा कार्य नहीं है जिसमें भारत के हर व्यक्ति को डॉक्टर अम्बेडकर का आभार व्यक्त। जब मलेशिया के प्रधानमंत्री ने यह बात अपने संबोधन में कही कि बाबा साहब अम्बेडकर का जितना सम्मान बाहर के देशों में होता है, भारत में उतना सम्मान उनका नहीं होता, ये हमारे लिए बड़े दुख की, बड़े हमारे लिए पीड़ा की बात थी। 2013 में मैं और स्वर्गीय भारती साहब जब कोलंबिया विश्वविद्यालय में गए, कोलंबिया विश्वविद्यालय में डॉक्टर अम्बेडकर की एंट्री के 100 साल पूरे हुए, वहां को भारत से बुलाया गया और वहां जाकर हमने देखा कि उस विश्वविद्यालय के गेट पर डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू और उस पर सिंबल ऑफ नॉलेज लिखा हुआ था। बाबा साहब की जयंती मना रहे हो और जय भीम नहीं बोल रहे, मजा नहीं आएगा। हाथ उठा के बोलना, पार्लियामेंट 1 किलोमीटर पे आवाज जानी चाहिए। जय भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब अम्बेडकर अमर हैं। जोर से बोलो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर अमर हैं। भारत का संविधान जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद। CPWD परिवार के 2 प्रोग्राम, नया साल का और ये बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती का, पिछले करीब मुझे 22 साल का आसपास अंदाजा है जब स्वर्गीय इंजीनियर BS भारती साहब इस संगठन के राष्ट्रीय महासचिव थे और वो महासंघ के राष्ट्रीय चेयरमैन थे, तब से अब तक मुझे सौभाग्य प्राप्त होता है कि हर वर्ष मैं इस अपने CPWD परिवार में नए वर्ष के कार्यक्रम में और अपने बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती कार्यक्रम में शिरकत करूं। इसके लिए मैं CPWD परिवार का हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे अनुसूचित जाति समाज के प्रथम नागरिक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन और साथ में उनकी 2 बहनें, जोरदार तालियां होनी चाहिए, उनकी दोनों बहनें भी आज आई हुई हैं, किशोर मकवाना साहब। हमारे सौभाग्य की बात है कि जो हमारा CPWD परिवार है उसके जो प्रशासनिक हेड हैं, जिनका मिनिस्टर के बाद नंबर आता है, RK कौशल साहब, वो भी बाबा साहब अम्बेडकर के आशीर्वाद से हमारे अनुसूचित जाति समाज से, उनके लिए भी जोरदार ताली बजाइएगा। मंच पर हमारे CPWD परिवार के सभी वरिष्ठ अधिकारी और महासंघ जो 40 लाख लोगों का संगठन है, पूरे देश का हर विभाग इसका सदस्य है, उसके राष्ट्रीय चेयरमैन इंजीनियर राजेंद्र प्रसाद जी भी हमारे बीच मौजूद हैं, जोरदार तालियां उनके लिए भी। साथियों, आज ही के दिन 1 हफ्ते पहले मैं मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में था। वहाँ हमारा जो संगठन है उसने बाबा साहब अम्बेडकर का अंतर्राष्ट्रीय एक कन्वेंशन किया। उसमें सबसे बड़ी बात थी कि मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर बिन इब्राहिम साहब उसमें मुख्य अतिथि थे। उनकी कैबिनेट के करीब आधा दर्जन मंत्री वहाँ मौजूद थे और मुझे बताते बड़ी खुशी है आज चेयरमैन किशोर मकवाना साहब को कि वहाँ के प्रधानमंत्री ने बाबा साहब अम्बेडकर के लिए 5 एकड़ कुआलालंपुर मलेशिया में लगाने का ऐलान किया। महासंघ के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव होने के नाते 25 जून 2023 को मैं दुनिया का सबसे बड़ा देश अमेरिका और अमेरिका का सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क, उसमें सबसे बड़ी सड़क का नाम जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पे किया गया तो उसके नामकरण के लिए भारत से मुझे बुलाया गया और वहाँ पर जो 3 व्यक्ति चुने गए नामकरण करने के लिए, वहाँ पर न्यूयॉर्क की जो मेयर थी जूली वॉन, वहाँ पर जो भारत के उस समय कॉन्सुलेट जनरल, भारत के न्यूयॉर्क में जो कॉन्सुलेट जनरल रंजीत जायसवाल जी, और समाज की तरफ से मुझे भी उस कार्यक्रम में हाथ लगाने का, उसे सिर खींच करके उद्घाटन करने का मौका मिला। साथियों, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनको केवल अनुसूचित जाति समाज तक सीमित कर दिया गया, मेरा ये निवेदन है कि उन्होंने भारत के हर नागरिक के लिए कार्य किया, हर व्यक्ति के लिए कार्य किया। जब आपके घर में चोरी होती है जी, जब आपके घर में झगड़ा हो जाता है जी, पड़ोसी आपके साथ मारपीट कर देता है,
थाने जाकर के FIR कराते हैं, वो व्यवस्था भी डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान बना करके पूरे देश के एक आदमी को दी। भाखड़ा नागल बांध हो, LIC की स्थापना हो, रिजर्व बैंक की स्थापना हो, महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल हो, अगर कोई भी देश का ऐसा कार्य नहीं है जिसमें भारत के हर व्यक्ति को डॉक्टर अम्बेडकर का आभार व्यक्त करना है, हर व्यक्ति को आभार व्यक्त करना चाहिए। हमारी मानसिकता बड़ी छोटी है। जब मलेशिया के प्रधानमंत्री ने यह बात अपने संबोधन में कही कि बाबा साहब अम्बेडकर भारत के नहीं पूरे विश्व के उनका व्यक्तित्व था, और जब उन्होंने ये बात कही अपने संबोधन में, 1 घंटे के संबोधन में, कि बाबा साहब अम्बेडकर का जितना सम्मान बाहर के देशों में होता है, भारत में उतना सम्मान उनका नहीं होता, ये हमारे लिए बड़े दुख की, बड़े हमारे लिए पीड़ा की बात थी कि पूरे। और वहां पर जो उच्चायुक्त था, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया मिस्टर BN रेड्डी, वो बैठा हुआ था, उसके सामने प्रधानमंत्री ने ये बात कही, और ये बात सही भी है। जब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत के एक आदमी के लिए काम किया, तो आज 14 अप्रैल का उनके जन्मदिन का ये कार्यक्रम आज CPWD परिवार में हम मना रहे हैं। तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि वो अनुसूचित जाति जनजाति समाज तक सीमित व्यक्ति तो नहीं थे, वो भारत तक सीमित व्यक्ति तो नहीं थे। अभी एक हमारे वक्ता बोल रहे थे, मुझे विश्व के कोने कोने में जाकर जाने का मौका मिलता है। 2013 में मैं और स्वर्गीय भारती साहब जब कोलंबिया विश्वविद्यालय में गए, कोलंबिया विश्वविद्यालय में डॉक्टर अम्बेडकर की एंट्री के 100 साल पूरे हुए, वहाँ हमको भारत से बुलाया गया, और वहाँ जाकर हमने देखा कि उस विश्वविद्यालय के गेट पर डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू और उस पर सिंबल ऑफ नॉलेज लिखा हुआ था। उसके बाद में जब हम लोग कनाडा गए, हम लोग जब जापान गए, हम लोग जब अभी स्कॉटलैंड गए, जिस विश्वविद्यालय में हमें जाने का मौका मिला, मुझे बता दे बड़ी खुशी है, हर यूनिवर्सिटी के गेट पर बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैचू है और उस पर सिंबल ऑफ नॉलेज लिखा जाता है। यहाँ क्या होता है, अगर गरीब समाज के लोग चंदा वंदा करके कोई स्टैचू लगा भी लेते हैं, तो किशोर मकवाना साहब की अदालत में हर रोज एक मुकदमा आता है कि डॉक्टर अम्बेडकर की स्टैचू तोड़ दी गई, उस पर पेशाब कर दिया गया। अरे इस मानसिकता को बदलो। इस देश का 1/4 अनुसूचित जाति जनजाति समाज का आदमी इस देश को बनाने में दिन रात काम करता है। अगर उनके मसीहा के साथ आप ऐसा करोगे, अगर ये समाज इस भारत में बिगड़ गया, तो इतनी फौज नहीं है भारत सरकार के पास इस समाज को संभाल पाएगी। मानसिकता को बदलिए, आप लोग सोच को बदलिए। अरे गेहूं कौन बोता है, कपास कौन पैदा करता है, सड़क का निर्माण कौन करता है, बजरी कौन डालता है, ईंट कौन ढोता है। इस देश का शहरी विकास हो चाहे ग्रामीण विकास हो, इस देश का अनुसूचित जाति जनजाति समाज का व्यक्ति इस देश के विकास के लिए 24 घंटे काम करता है। उस समाज के प्रति अच्छी भावना ना रखना, बाबा साहब को समय समय पर अपमानित करना, मुझे लगता है ये भारत के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है, और हमें अपनी मानसिकता के लेवल को परिवर्तन करना पड़ेगा। मेरा सौभाग्य है, मैं 40 साल से इस संगठन के राष्ट्रीय महासचिव की भूमिका निभाने का काम कर रहा हूँ। मेरे चेयरमैन तो कई बार बदल जाते हैं, मेरे साथ 8-10 चेयरमैन बदल गए, पर मुझे राष्ट्रीय महासचिव के रूप में हर बार चुन लिया जाता है। अभी पिछले दिनों जैसा मैंने बताया कि 2 बार यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ में जब बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई गई, वहाँ भी अपनी समाज को बात रखने का मौका मिला। अभी पिछले दिनों ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब जयंती मनाई गई, तो भी मुझे समाज की बात रखने का मौका मिला। पिछले दिनों अभी जब हम ओटावा में कनाडा की पार्लियामेंट में हमें मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया, तो भी हमने समाज की बात को रखने का हमने कोशिश की। चाहे दिल्ली का ताल कटोरा हो, चाहे दिल्ली का रामला मैदान हो, जब भी समाज की और संगठन की कोई जिम्मेदारी मिली है, हमने उसको निभाने की हर संभव कोशिश की है। CPWD परिवार माननीय मीना साहब के नेतृत्व में और राजेंद्र कुमार जी के नेतृत्व में बहुत सफलतापूर्वक महासंघ को सींचने का काम कर रहा है। मुझे तो बड़ी उम्मीद थी RK कौशल साहब, आप हमारे समाज के अधिकारी हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का आप पे भी आशीर्वाद है। जब मीना साहब का प्रमोशन हुआ तो मैं उम्मीद कर रहा था कि उनकी पोस्टिंग लोकल होगी, लेकिन जब उनको जम्मू भेजा गया तो मुझे लगा कि ये तो बहुत बड़ा अन्याय हमारे संगठन और हमारे समाज के साथ हुआ है, और आपके रहते हुए अन्याय हुआ। मैं राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते इस बात को कह सकता हूं कि इस पर आप विचार करें, पुनर्विचार करें, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में मीना साहब जल्दी अगर दिल्ली आते हैं तो हमारे संगठन को एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। एक बार पुनः, क्योंकि पीछे से इशारा हो गया है और मैं उस इशारे को समझते हुए अपनी बात को विराम देते हुए CPWD परिवार देश के कोने कोने से जो साथी हमारे आए हैं, मैं आप सबका आभार धन्यवाद करता हूं, और आपको एक टास्क देता हूं कि आप सब लोग बाबा साहब को पढ़ो, बाबा साहब को पढ़ो, पढ़ करके अपने जीवन में उसको अपना उतारो, एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे को सहयोग करो, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े हो जाओ। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।